Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and we are learning maths. In today's video, I am come with practical geometry chapter 10. This is introduction video. First of all, we will construct of a line parallel to a given line through a point not on the line. Means आपको क्या करना है, एक लाइन गिवन होगी, उस लाइन के बाहर यानी कि आउटसाइड में आपको कोई भी एक पॉइंट दिया होगा जो कि लाइन पर नहीं होगा, तो उस गिवन लाइन के पैरेलल में आपको उस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो समथिंग इस तरीके से होती है, ठीक है, और ये होता है उनका ट्रांसवर्सल। मीन्स इसे आप एल लेट कर लीजिए, इसे एम और इसे टी, ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसवर्सल। तो जब भी आपका ट्रांसवर्सल होता है तो इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो हम इन्हीं अल्टरनेट एंगल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका, टेक अ लाइन एल एंड अ पॉइंट ए आउटसाइड इट। एक पॉइंट लेना है हमें और एक लाइन एल ड्रॉ करनी है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। लाइन का मेजरमेंट गिवन नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी लाइन ले सकते हैं, ठीक है। इसे हमने नेम दे दिया एल। उसके बाद उन्होंने कहा है टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड एल, तो कहीं भी आप ले सकते हैं पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लिया और इसे नेम दे दिया है ए। उसके बाद आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टेक एनी पॉइंट बी ऑन एल एंड जॉइन बी टू ए। तो इस एल पे आपको कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है, उसे नेम देना है आपको बी, और इन दोनों को आपको क्या करना है, जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हमने इसे जॉइंट कर दिया है, ठीक है। फिर से स्टेप्स को हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टेक अ लाइन, एक लाइन ली, एंड अ पॉइंट ए आउटसाइड इट, उसके बाहर कहीं भी हमने एक पॉइंट ए ले लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में टेक एनी पॉइंट बी ऑन एल, एल पर कहीं भी हमने एक बी पॉइंट ले लिया है। उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइन बी टू ए, बी और ए को ज्वाइन कर दिया है। नाउ सीधा स्टेप नंबर 3। इसमें आपको कंपास की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो विद बी एज सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए, एंड अ कन्वीनियंट रेडियस, एक कन्वीनियंट रेडियस यानी कि आपको जितना भी अपना कंपास ओपन करना हो ताकि आपको कन्वीनियंट रहे हो। ओके, ड्रॉ एन आर्क कटिंग एल एट सी एंड बी ए एट डी। मीन्स आपको क्या करना है, कंपास का जो मेटल पॉइंट है, ओके, इसे आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है इस टाइप से कि आपका जो एल है वो कट करना चाहिए सी पर और ए भी कट करना चाहिए डी पर। ओके, तो इस तरीके से हमने आर्क ड्रॉ कर ली है, बी को सेंटर मानते हुए, और एक कन्वीनियंट रेडियस ले ली थी जिसने एल को सी पर और ए बी को डी पर कट किया है। नाउ सी द स्टेप नंबर 4। विद ए एज सेंटर एंड द सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ई एफ कटिंग ए बी एट जी। अब आपको क्या करना है, जो रेडियस आपने इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए यूज की थी, सेम वही रेडियस आपको अपने कंपास में ओपन करके रखनी है, और अब उसे क्या करना है, आपको ए को सेंटर मानते हुए आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ओके, और आपको इसे नेम दे देना है ई एफ, ई एफ। और जब आपने इस आर्क को ड्रॉ किया तो इसने ए बी को कट किया है, इस पॉइंट को जहां पर इसने ए बी को कट किया है उस पॉइंट को नेम दे देना है आपको जी।
ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ए को सेंटर मानते हुए और सेम रेडियस जो आपने स्टेप 3 में यूज की थी वही रेडियस लेकर आपको ए पर मेटल पॉइंट रख के कंपास का और पेंसिल को घुमा देना है, एक बड़ा सा आर्क बनाना है और उस आर्क को आपको नेम दे देना है ई एफ। और इस आर्क ने ए बी को जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट को आपको नेम दे देना है जी। ओके, नाउ स्टेप 5, प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ कंपासेस एट सी। सी पे आपको क्या करना है, कंपास का मेटल पॉइंट रखना है एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट द पेंसिल टिप इज एट डी। तो आपको इसको इस तरीके से ओपन करना है कि आपका पेंसिल का जो पॉइंट है वो डी पर आए। ओके, देखिए मेटल पॉइंट आपका सी पर और पेंसिल का पॉइंट आपका डी पर एग्जैक्ट आ रहा है। इतना ही आपको ओपन करके इसको रख लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 नोट करना है। इन स्टेप नंबर 6 विद सेम ओपनिंग एंड जीएस सेंटर, यानी कि जो हमने एडजस्ट किया है कंपास सी और डी पर इस तरीके से पेंसिल रख के, उतना ही ओपन किए हुए आपको जी को सेंटर मान के जी पर मेटल पॉइंट रख के और एक आर्क लगानी है। ओके, इस आर्क ने प्रीवियस आर्क को जहां पर कट किया है उसे नेम दे देना है आपको एच। ओके, तो ये हो गया आपका, देखिए ड्रॉ एन आर्क कटिंग द आर्क ई एफ एट एच। एच पर इन्होंने यहाँ पे कट कर दिया है। नाउ स्टेप नंबर 7 हो जाएगा आपका जॉइन ए एच। तो देखिए हम यहाँ पर ए और एच को ज्वाइन कर दे रहे हैं और इसे ज्वाइन करने के बाद जो लाइन हमें मिली है वो लाइन है हमारी एम। ओके, सो स्टेप नंबर 7 हो गया जॉइन ए एच टू ड्रॉ अ लाइन एम। ओके, सो एल एंड एम आर द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये है आपका स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। मीन्स आपको एक लाइन गिवन थी और एक पॉइंट गिवन था जो कि लाइन के ऊपर नहीं था। इन दोनों की हेल्प से आपको इस एल लाइन के पैरेलल में एक दूसरी लाइन बनानी थी जो कि इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नाउ ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइड्स और एंगल्स एंड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कंसर्निंग ट्राइंगल्स। मीन्स हमें पता है जो ट्राइंगल्स है उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि ट्राइंगल्स को साइड्स और एंगल्स के बेस पर कैसे क्लासिफाइड किया जाता है तो उसे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स फर्स्ट हो जाता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, मीन्स 3 साइड होती हैं ट्राइंगल में और तीनों ही आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसके बाद सेकेंड आ जाता है आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, एंड द थर्ड नंबर इज स्केलेन ट्राइंगल। ओके, स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये तो हो गया आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर आप एंगल्स के बेसिस पर करना चाहते हैं तो एंगल्स के बेस पे नंबर 1 आपका आ जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मीन्स तीनों एंगल जो हैं वो आपके क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, जो तीनों एंगल हैं वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो ये हो जाता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नंबर 2 है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
ओके। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी एटलीस्ट वन एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एटलीस्ट एक एंगल होना चाहिए, तो आपका कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड द थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपका एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, तो अब इनसे रिलेटेड जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल इन मेजर टू द सम ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सपोज कीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की एक साइड को जब हम किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पर जो एंगल आपका बनता है वो एंगल होता है आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। तो इस एंगल का जो एडिशन है वो आपका ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। ए, बी और सी, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका एडिशन 180 डिग्री आएगा। ओके, नेक्स्ट इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मीन्स आपने एक ट्रायंगल ले लिया है, इसको नेम दे दिया है ए बी सी। तो जब भी आप किन्हीं दो साइड्स को ऐड करेंगे उनका एडिशन हमेशा आपका तीसरी साइड के मेजरमेंट से बड़ा होगा। इट मीन्स यू कैन राइट ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, और ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, एंड बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो जब आपकी ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। तो सपोज कीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे हमने नेम दे दिया ए बी सी। इसमें आपका क्या होगा ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो आपका पेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है ना। अ ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर गिवन। एक ट्रायंगल को आप तभी ड्रॉ कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब आपको ये सारे मेजरमेंट्स गिवन होंगे, या फिर कह सकते हैं कि ये सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स आपको यहाँ पे दिए होंगे, तभी आप किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ करने में सक्षम है, इजी है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज थ्री साइड्स, यानी कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की थ्री साइड्स गिवन है मीन्स एस 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 क्राइटेरियन। ये क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में, है ना, क्योंकि जब भी आप किसी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं तभी आपको ये क्राइटेरियाज यूज करने को मिलते हैं। तो ये अगर आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये सारे क्राइटेरिया इजीली पता होंगे। तो फर्स्ट वन इज कि आपको थ्री साइड्स गिवन हो किसी भी ट्रायंगल की। अगर आपको थ्री साइड्स गिवन है इट मीन्स आप उन थ्री साइड की हेल्प से कोई भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, यानी कि कोई भी दो साइड गिवन हो आपको और उनके बीच का एंगल गिवन हो, मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ओके,
थर्ड वन इज 2 एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम, यानी कि आपको 2 एंगल दिए हुए हो और उनके बीच वाली साइड, यानी कि जिस साइड पर वो दोनों एंगल बने हो, तो ये हो जाती है आपकी एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ। एंड नाउ फोर्थ वन इज द हाइपोटेनस एंड अ लेग इन द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स RHS क्राइटेरियन। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेनस एंड अ लेग मीन्स परपेंडिकुलर या फिर बेस में से कोई भी एक लेग आपको गिवन होगी, तो 90 डिग्री हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड आपको गिवन होगी, तो ये हो जाएगा आपका RHS क्राइटेरियन। Okay, so first of all we will constructing a triangle when the lengths of its 3 sides are known, means जो पहला क्राइटेरिया हमारा साइड, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो आप कैसे उस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर सीखना है। एग्जाम्पल लिया है मैंने, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC is equals to 6 सेंटीमीटर एंड AC is equals to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच विद गिवन मेजर्स। जो भी मेजर्स आपको यहाँ गिवन है, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, इसका एक रफ स्केच हम बना लेते हैं सो दैट कि हमें बनाना इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए BC ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका 0 से स्टार्ट करके 6 तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसे नेम दे देंगे AB। ओके, उसके बाद आपको लेना है AB 6 सेंटीमीटर, यानी कि A आपको यहाँ गिवन है और आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेना है। ओके, तो 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ सपोज कीजिए अभी सिर्फ डॉट लगाया बिकॉज एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर AC के लिए चाहिए, तो वो आपका कंप्लीट नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको हमें थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हमने ले लिया है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसे इस तरीके से हम यहाँ पर डॉट लगा के, और अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो रहा है या नहीं। एग्जैक्ट होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा, इसलिए हम इसको, क्योंकि ये एक रफ स्केच है इसलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसे नेम दे देंगे हम AB और ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर AB ऑलरेडी गिवन है, ये है आपका B और C। BC है आपका 6 सेंटीमीटर, AB है 5 सेंटीमीटर और AC है 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक रफ स्केच ड्रॉ हो गया है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आपका ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। मीन्स ये रफ स्केच बनाने के बाद अब हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर की लेंथ। और इसे नेम दे देते हैं BC 6 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 3, फ्रॉम B पॉइंट A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो B है इसे कहीं भी इस पूरे स्पेस में A आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर B से। सो B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, B को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक आर्क लगानी है। तो हम अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो देख लीजिए एग्जैक्टली बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, B पर आपके कंपास का पॉइंट रख के और एक आर्क लगाएंगे। ओके, ये बड़ा सा आर्क लगा देते हैं क्योंकि इसी में से कहीं भी पॉइंट हमें A मिलेगा। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है आपका फ्रॉम C
पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, मीन्स सी पॉइंट से ए जो है वो 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. सो विद सी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि सी से सेंटर मान के आपको 7 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके आपको एक आर्क लगानी है जो कि आपके प्रीवियस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगी. तो इसे 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं. ओके, देखिए 7 सेंटीमीटर है. अब आपको कंपास का मेटल पॉइंट सी पर रख के इस आर्क पर एक कट लगाना है और जहां पर इसका ये पॉइंट कट हुआ है वहां पर आपका ए पॉइंट है. ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स एज ए, यानी कि जहां पर दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को वहां पे हमें ए पॉइंट मार्क कर देना है और उसके बाद आपको ज्वाइन कर देना है ए बी एंड ए सी. तो ए बी को ज्वाइन कर देते हैं पहले, उसके बाद ए सी को भी ज्वाइन कर देते हैं. ओके, सो ट्रायंगल ए बी सी इज द required triangle. ओके, सो ये तो हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन कि आपको एक साथ तीनों साइड्स गिवन हो, यानी कि एस 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 क्राइटेरियन हो, तो आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे विद द स्टेप्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल when the length of two sides and the measure of the angle between them are known. मीन्स आपको साइड एंगल साइड क्राइटेरियन को यूज करके ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है. सो क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. मीन्स आपको दो साइड और एंगल गिवन है. तो चलिए पहले स्टेप में हम इसका जो रफ स्केच है वो बनाकर रेडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है. तो यहाँ आपका 0 से लेके 5.5 तक हम मार्क कर लेंगे और फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे नेम दे देंगे क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर. उसके बाद देखिए आपका पी क्यू आर एंगल 60 डिग्री है, तो इसे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे. तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका पॉइंट है क्यू वाला, उस पॉइंट पे आपको इस प्रोटेक्टर का आपको जो सेंटर पॉइंट है वो इस पॉइंट पे रखना है और हाइड कर देना है लाइन को. ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर 60 डिग्री देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री आपको यहाँ दिया हुआ है. तो इसे मार्क करके और लाइन ड्रॉ कर देनी है. ठीक है, उसके बाद ये लाइन जो है आपकी एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है. तो हम इसकी हेल्प से इसको 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा लाइन जो है उसे हम इरेज कर देंगे. तो आपका 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, तो इसे हमने दे देते हैं P और उसके बाद P और R को ज्वाइंट कर देते हैं. ओके, और ये जो एक्स्ट्रा है आपका इसे हम इरेज कर देते हैं. तो आपका जो ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से बनेगा. ठीक है, ट्रायंगल PQR. पहले हम स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 राइट कर लेते हैं. देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया विद गिवन मेजर्स और यहाँ पर आपको 60 डिग्री एंगल भी मेंशन कर देना है. नाउ स्टेप नंबर 2 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर. तो अब हमें क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है. 0 से लेके और 5.5 तक पहले हम मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड इसे नेम दे देते हैं क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर.
स्टेप नंबर 3, एट Q ड्रॉ QX मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद QR। तो QR पर आपको Q पे, क्योंकि एंगल है आपका PQR मीन्स सेंटर में जो पॉइंट है वहीं पे आपका एंगल बनेगा, तो Q पे आपका 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगेन हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का यूज करके 60 डिग्री एंगल के लिए मार्क करते हैं। ओके, और इसे फ्री हैंड हम आपको ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, इसलिए इस लाइन को हमने फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया और इसे नेम दे दिया है एक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए। ओके, सो स्टेप नंबर 4 है आपका, विद क्यू एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्यू को सेंटर मानकर आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर की रेडियस को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कंपास लेकर स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन कर लेना है। तो कंपास का मेटल पॉइंट आप 3 पे या 0 पे कहीं भी रख के पेंसिल का पॉइंट आपको उसके अपोजिट में रखना है। मीन्स देखिए अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो गया, मेरा पेंसिल का पॉइंट 0 पर और कंपास का मेटल पॉइंट 3 पर, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, क्यू पर मेटल पॉइंट रख के एक आर्क लगानी है, और ये आर्क आपका जो है क्यू आर को जहां पर कट कर रहा है वो पॉइंट है हमारा पी। तो इसको हमने एज अ पी पॉइंट डिनोट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। ओके, तो स्टेप इज जॉइन पी आर। आपको क्या करना है, पी आर को ज्वाइन कर देना है। ओके, सो पी आर ज्वाइन करने के बाद जो आपको ट्रायंगल पी क्यू आर मिला है वही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, और यहाँ पर आपको 60 डिग्री एंगल मेंशन कर देना है। सो ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल है जब आपको 2 साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज गिवन, मीन्स 2 साइड दी हो और उसके बीच का एंगल गिवन हो, तो आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है। एंड दीज आर द स्टेप्स। सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। Next is constructing a triangle when the measures of two of its angles and the length of the side included between them is given। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ट्रायंगल जब आपको ड्रॉ करना है, आई मीन कंस्ट्रक्ट करना है, तब आपको 2 एंगल्स और उन्हीं एंगल्स को इंक्लूड करती हुई जो साइड होगी वो आपको गिवन हो, मीन्स एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा वही होगा सबसे पहले कि हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लें। तो चलिए राइट करते हैं स्टेप्स एंड स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इफ इट इज गिवन दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल जेड एक्स वाई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 100 डिग्री। मीन्स 30 डिग्री और 100 डिग्री आपको एंगल गिवन है और साइड गिवन है एक्स वाई। तो आपको क्या करना है, रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर एक्स वाई ले लेते हैं। जीरो से 6 तक आपको मार्क कर लेना है। ये है आपका एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। अब आपको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इन पर एंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो आपका एंगल एक्स देखिए 30 डिग्री है, तो इसे आपको इस तरीके से हाइड करते हुए लाइन को 30 डिग्री एंगल के लिए मार्क करना है। ये आपका 30 डिग्री एंगल। ठीक है, क्योंकि आपको इन लाइंस का मेजरमेंट्स नहीं गिवन है इसलिए हम आप इनको फ्रीली पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक्स्ट्रा लाइन हम इरेज कर देंगे। ओके, और अब आपको क्या करना है, एंगल एक्स वाई जेड 100 डिग्री है, तो अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड से लाइन को हाइड करते हुए और आउटसाइड वाली काउंटिंग्स पढ़नी है। कब तक, 100 तक। ओके, तो 100 के पास आके आपको यहाँ पे मार्क कर देना है और अब इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इस लाइन को हम और आगे तक ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पर आके आपको मिल गया है पॉइंट Z और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम
इरेज कर देते हैं। तो ये तो बन गया हमारा रफ स्केच। यहाँ पर है आपका 30 डिग्री एंगल और यहाँ पर है आपका 100 डिग्री एंगल। ठीक है, अब एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि आपको यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 100 डिग्री, और आपको पता है कि तीनों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इट मीन्स 180 डिग्री में से अगर आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करके माइनस कर देंगे, इट मीन्स 130, तो आपका जो रिमेनिंग एंगल है वो 50 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो इसे हम कंफर्म कर लेते हैं मेजर करके कि आपका एंगल Z जो है वो कितना आ रहा है। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और लाइन को हाइड कर देंगे। तो देखिए ये आपका 50 डिग्री एग्जैक्ट आ रहा है। इट मीन्स हमें बनाने में फिलहाल यहाँ अभी कोई भूल नहीं हुई है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो हम जब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तब भी हम एक बार एंगल Z को मेज़र कर लेंगे, सो दैट कि अगर हमने कोई मिस्टेक की हो तो हम उसे वहीं पर ठीक कर सकें। तो चलिए स्टेप नंबर 2 राइट करते हैं। स्टेप 2 इज ड्रॉ एक्स वाई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। तो 0 से लेके 6 तक पहले हम मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये है आपका एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। सो स्टेप नंबर 3 है आपका ड्रॉ एट एक्स, ड्रॉ अ रे एक्स पी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स वाई। एक्स वाई पे आपको क्या करना है, एक्स पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए हम इसे पहले मेजर कर लेते हैं। 30 डिग्री एंगल आ जाएगा आपका इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है, फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको राइट कर देना है 30 डिग्री एंगल। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका स्टेप नंबर 4, उसमें आपको क्या करना है, वाई को पॉइंट लेकर और आपको 100 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए 100 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका इस तरीके से आएगा काउंट होते हुए, और ये रहा आपका 100 डिग्री एंगल। इसे भी हम फ्री हैंड ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और इसे हम पॉइंट दे देंगे वाई क्यू। ठीक है, वाई क्यू, और ये जो आपका पॉइंट आया है ये है हमारे ट्रायंगल का पॉइंट Z। तो देखिए हमने यहाँ पर 30 डिग्री एंगल के लिए XP लाइन ड्रॉ की थी रे, और यहाँ पर 100 डिग्री के लिए स्टेप नंबर 4 में हमने YQ ड्रॉ किया था। अब आपको क्या करना है, देखिए XP और YQ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सो ये इंटरसेक्ट वाला जो पॉइंट है इसे हम नेम दे देंगे Z, है ना। तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है XYZ वो कंप्लीट हो चुका है। और एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो हमारा रिमेनिंग एंगल है वो कितना है। तो हमने आपको पहले भी कहा था इसे मेजर करके देख लेते हैं। तो मेजर करने के बाद इसका एग्जैक्ट मेजर कितना आना चाहिए, 50 डिग्री, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। तो ये आपका 50 डिग्री है। इट मीन्स आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं है। सो ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन द टू एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स इंक्लूडेड बिटवीन देम इज गिवन। मीन्स एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन की हेल्प से आप इस तरीके से एंगल स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है उसे देखते हैं। द लास्ट क्राइटेरिया है आपका कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ वन लेग एंड इट्स हाइपोटेनस आर गिवन। मीन्स RHS क्राइटेरियन है, आपको राइट एंगल गिवन होगा, हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द साइड। ओके, सो एग्जांपल है आपका कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN राइट एंगल एट M गिवन दैट LN इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड MN इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए आपको दो साइड्स गिवन है। जो छोटी वाली साइड है वो तो आपकी साइड हो गई है, ठीक है, और जो बड़ी वाली है वो है आपकी हाइपोटेनस,
क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो जो यहाँ पर दोनों में से बड़ी साइड है यानी कि लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी हाइपोटेनस है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, MN जो है वो 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। पहले हम मार्क कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ कर देते हैं लाइन और इसे नेम दे देते हैं MN। थ्री सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, M पर आपको राइट एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री एंगल देखिए एकदम स्ट्रेट आएगा। ठीक है, इसे हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और जो आपका M ये यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आपका L आएगा, तो LN जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस तरीके से रख के और इसे इस तरीके से रखना है जिससे कि आपको एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर की लेंथ मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपका वो आ गया है L। तो LMN ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल M आपका 90 डिग्री है और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसे हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये तो आपका रफ स्केच बन के रेडी हो गया है। अब हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। तो आपका स्टेप नंबर 2 है ड्रॉ MN ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो MN आपको ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और नेम दे देंगे MN 3 सेंटीमीटर। Now you have to draw MX perpendicular MN at point M। ठीक है, तो आपको कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, M पॉइंट पर आपको अपना प्रोटेक्टर रख के और 90 डिग्री एंगल पे मार्क कर देना है और इसे फिर आपको स्केल की हेल्प से जॉइन कर देना है। क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन है इसलिए आप फ्री हैंड इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम नेम दे देंगे X। ठीक है, MX परपेंडिकुलर ऑन ML। नाउ विद NS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो N को सेंटर मान के आपको कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो M as center and 5 सेंटीमीटर taking as radius we have to draw an arc। ओके, ये जो आर्क आपकी आई है यहीं पर आपका कहीं ना कहीं पॉइंट L होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पहले राइट करते हैं हम। स्टेप नंबर 5 है आपका L हैज टू बी ऑन द परपेंडिकुलर लाइन MX, यानी कि MX पर एज वेल एज ऑन द आर्क ड्रॉन या गिवन विद सेंटर N। Therefore L is the meeting point of these two। जहाँ पर आपका ये दोनों मीट हो रहे हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका L पॉइंट है। तो इसे अब हम ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपका जो ट्रायंगल LMN है वो आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो जाएगा यानी कि मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल मेंशन करना है। सो LMN इज नाउ ऑब्टेन्ड, एंगल LMN आपको मिल चुका है। सो ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ वन लेग एंड इट्स हाइपोटेनस आर गिवन। मीन्स RHS क्राइटेरियन की हेल्प से आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेप्स भी आपको यहाँ पर गिवन है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।